पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल का दिन जो है बिहार की राजनीति के लिए बड़ा अहम माना जा रहा था। जैसे ही कल सुबह तड़के लोगों की नींद खिली, हालांकि काफी देर हो गया था, हल्का हल्का धूप जी भी कल खिला हुआ था, उसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक अणे मार्ग पर चहलकदमी शुरू हो गई, पत्रकार जुटने लगे। जानकारी यह मिली कि लालू प्रसाद यादव बिहार के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ सीएम आवास पहुंचे हैं। देखिए, पिछले रात की बात अगर करें तो देखिए, बिहार की राजनीति में मीडिया घरानों में यह चर्चाएं चलने लगी थी कि जदयू के जो विधायक हैं वो एकजुट हो रहे हैं। पार्टी के तरफ से कुछ ऐसा विहित जारी हुआ है या फिर कुछ नेताओं को पर्सनली फोन करके यह बताया गया है कि जदयू के विधायकों की एक बड़ी मीटिंग पटना में होने वाली है। हमारे पास भी एक खबरें आई, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं होने की वजह से वो खबरें हमने आप तक नहीं पहुंचाई। खैर, ये खबरें लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव इस खबर को सुनकर बौखला गए, बेचैन हो गए और तब जाकर वो सुबह सुबह नीतीश कुमार के आवास जा पहुंचे। अंदर में क्या कुछ बातें हुई सत्ता परिवर्तन को लेकर, जो तमाम कयास मीडिया घरानों से लगाए जा रहे थे, भारत लाइव के माध्यम से खेल समझिए में और पंचनामा में भी हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी लगातार आपको अपडेट दिया है कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। लेकिन वो खेला कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। बहरहाल, सुबह सुबह जब नीतीश कुमार के पास दोनों लोग पहुंचते हैं तो अंदर खाने में कुछ चर्चाएं होती हैं। क्या कुछ चर्चाएं होती हैं वो सामने तो नहीं आई, लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर निकलते हैं तो मीडिया को बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सरकार गठबंधन में चल रही है, तो बैठकें होती रहती हैं। लेकिन इसके पहले एक और खबर आपको बता दें कि कर्पूरी जयंती, कर्पूरी जी की 100वीं जयंती को लेकर भी एक उठापटक की स्थिति जो है अब राजद और जदयू में दिखने लगी है। आपको बताते चले कि 100वीं जयंती के अवसर पर जहां राजद कार्यक्रम कर रहा है, वहीं जदयू भी फिर से एक बड़ा कार्यक्रम करने की मूड में है और दोनों ही दल के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। हालांकि ये कटाक्ष पूरी तरह से खुलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारे में कर्पूरी ठाकुर के ओरिजिनल वारिस के भी अब जो है दावे लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक कार्यक्रम आपको बता दें कि मिलर ग्राउंड में कर्पूरी जयंती को लेकर कर रही है। इस बीच देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार मंडल दल की भी बैठक कल हुई। उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जो बाकी बड़े नेता थे, कई सांसद थे, वो भी मौजूद थे। हम भी वहां मौजूद थे, लोगों से हमने बातचीत किया। खैर, उस बैठक से बहुत कुछ ज्यादा जो बातें हैं सत्ता परिवर्तन की वो तो निकल कर नहीं आई, लेकिन सम्राट चौधरी ने वहां से निकल कर एक बड़ा बयान दे दिया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का स्वागत है। कब स्वागत है? जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें। इन तमाम चर्चाओं के बीच हमारे साथ बाबा है। बाबा, हर रोज आपको बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या कहानी हो रही है, खेल समझिए में आपको सारा गेम हम लोग समझाते हैं। आज का जो टॉपिक है हम आपको बता दें, लालू सीएम वाली कुर्सी हथियाने का तिगड़म भिड़ाएं, उससे पहले भाजपा नीतीश डील लॉक सत्य लागू। तो सीधे हम बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं, बाबा, लालू सीएम वाली कुर्सी हथियाने का कौन सा तिगड़म भिड़ाएं? देखिए, आपने तो लगभग बिहार की राजनीति का एक एक जो नट बोल्ट है खोल खोल करके बता दिया। जी सर, जी कुछ भी इसमें बचा नहीं है जी। बचा अगर इसमें कुछ है जी, तो वो पर्दे के पीछे क्या जी, चल रहा है वो बचा है। जी, जो बयान है उन बयानों के आधार पर क्या निकल करके सामने आ रहा है, क्या है उसके। करीब कल मेरी जानकारी के अनुसार, जहां तक मैं देख रहा था, तो 10 से 12 लोगों का कल अपने बयान लिया था। अलग अलग मुद्दे पर आपसे बातचीत हुई थी। कई लोग उस बयान से सहज भी थे, कई लोग असहज भी थे, कई लोग बोलना चाहते थे, कई लोग नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन उन सारे बयानों में और सारे नेताओं में जो भारतीय जनता पार्टी के थे, आप एक चीज समझिए जरा, बहुत बारीक बात है। विधानमंडल के सत्र की शुभारंभ होने की, बजट सत्र की घोषणा हुई है। जी बाबा। राज्यपाल महोदय ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। खबर भी हमने चलाई थी। तो ये बताइए कि क्या सिर्फ भाजपा के लिए ये खबर है? बिल्कुल नहीं। या जो उस सदन के सदस्य हैं, दोनों सदनों के, उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट खबर है। बिल्कुल। लेकिन मीटिंग सिर्फ भाजपा के लोग किया
और उसमें भी भाजपा के लोग मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें विधायक और विधान परिषद के सदस्य नहीं है जी, उसमें सांसद भी हैं, बिल्कुल सांसद है, उसमें पदाधिकारी भी हैं। बिल्कुल। चलिए हम मान लेते हैं कि पदाधिकारी हैं जी, लेकिन सांसद यहाँ क्या कर रहे थे, बिल्कुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बात है। भाजपा के महामंत्री जो हमने एक खबर आप ही के खबरों में से एक खबर निकाला था कल जी, जिसमें रमा देवी से आप बात कर जी, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रमा देवी आपको पता है कि लोकसभा में कभी उस कुर्सी पर भी बैठती है जी, जिस कुर्सी पर को अध्यक्ष की कुर्सी कहा जाता है, बराबर वो दिखती हैं, अक्सर वो दिखती हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सीनियर लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जो चर्चाएं हैं, जी जी, उन चर्चाओं के आधार पर कई लोगों के टिकट कटने हैं। अच्छा, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है जी, और जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। अच्छा। ये सारा सर्वे हो चुका है जी, लगभग। उसमें जो लोग जुटे हुए थे मुझे लगता है कि वही लोग थे जिन लोगों का टिकट कटना था। अच्छा, तो इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके मायने ये है कि अब इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं और बिहार में आगे राजनीति और रणनीति कैसे हो इस पर पूरा फोकस रखेंगे। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठनिक पार्टी है और अपने संगठन को मजबूत बूथ लेवल की पार्टी मानी जाती है। ये हमने लेआउट दिया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस लेआउट के बाद अब मुख्य खबर पर हम लोग आते हैं। जी जी, और मुख्य खबर ये है कि क्या लालू प्रसाद मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने का तिकड़म भिड़ा रहे हैं? जी। आप एक बात बताइए, आपको कोई चोर कह देगा जी जी, तो आप क्या कीजिएगा? उसके साथ लाठी गोली पिस्तौल तो नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आपको यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि हम चोर नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितना ज्यादा आप जिच कीजिएगा उस बात पर, बताएंगे कि नहीं हम चोरी नहीं किया, हमने नहीं किया है, हम आपके दरवाजा पर कहाँ गए थे, हम आपका खिड़की भी नहीं जानते हैं, हम आपका ताला चाबी कहाँ है नहीं जानते हैं, वो लंबा वाला चाबी आपका नहीं है, हमारे पास तो गोल वाला चाबी है, आपका ताला इतना बड़ा था, आपका तो ऐसी चूंकि तलवे है, इसका मतलब आप धरा जाइएगा। जी बिल्कुल, ज्यादा बोलिएगा धरा जाइएगा। चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात। अब जो चीजें निकल करके आ रही हैं जी बाबा, पिछले 17-18 महीनों से ये सरकार चल रही है जी। जब अगस्त में सरकार आई थी उसके बाद से लगभग 17 महीने के आसपास हो रहे हैं जी। और इन 17 महीनों में कई बार ऐसा मौका आया है जब ये बातें राजद की तरफ से हो या अन्य लोगों की तरफ से उठाई गई हो कि नीतीश कुमार जब 2022 में महागठबंधन की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने ये वादा किया था या ये तय हुआ था आपस में कि वो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। इसकी चर्चा आपने सुना होगा। 2022 के अगस्त में जब नीतीश कुमार आए उसके बाद से 5-6 दिन के बाद ही शुरू हो गया, उससे पहले भी शुरू हो गया था कि यही शर्त थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इन बातों से इनकार किया था। उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी से बाहर हुए तो उन्होंने भी यही सब कारण बताए थे। पहला ये कि पार्टी के विलय वाला, क्या विलय कैसे कर लीजिएगा, दूसरा ये कि आप तेजस्वी यादव को कैसे उत्तराधिकारी बता सकते हैं, और चौथा कि यदि आप उत्तराधिकारी बता भी रहे हैं तो आप किस आधार पर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारी बातें स्पष्ट करना चाहिए नीतीश कुमार को। ये भी बातें उन्होंने कहा था, उन्होंने ललन सिंह से भी कहा था जो वर्तमान अध्यक्ष हुआ करते थे। जी, इन सारी बातों को लेकर के एक परसेप्शन ये बन गया था और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में ये परसेप्शन हो गया था, कार्यकर्ताओं में ये था कि बहुत जल्दी अब तेजस्वी यादव हमारे जो हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लालू प्रसाद सरकार गिराने और सरकार बनाने के लिए माहिर माने जाते हैं। बिल्कुल माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 2000 में भी नीतीश कुमार को उन्होंने कैसे पटकनी दी सभी को याद है, ऐसा कोई नहीं है जिसको याद नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था 20 साल रहने का, हालांकि मौका तो उनको नहीं मिला, लेकिन 15 साल सरकार उन्होंने कैसे चलाई है, किस तिकड़म से चलाया है, ये सभी जानते हैं। 2020 में भी जब कुछ सीटों से, करीब 5-6 सीटों से पीछे रह गए थे तेजस्वी यादव, तो लालू प्रसाद ने जेल में बैठे बैठे ही उसका भी तिकड़म भिड़ाया था। जो कि आपको याद होगा कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था उसके ठीक पहले सुशील मोदी बाहर आए थे। सुशील मोदी ने अपने विधायकों को लेकर के ये बात पब्लिक डोमेन में रखा था कि उनके विधायकों को कैसे लालू प्रसाद प्रलोभन दे रहे हैं। फोन पे ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार
इन बातों से अनजान होंगे। बिल्कुल नहीं अनजान होंगे। नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ देख ले कोई तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ तो तिकड़म की बात चल रही है। ऐसा ही बात कह करके 2022 में आए थे लालू प्रसाद को, ये याद रखना चाहिए था कि नीतीश कुमार किस शर्त पे उनके साथ आए थे। तो सबसे पहला उन्होंने कहा था कि हमारी कुर्सी और हमारी पार्टी पर भाजपा की नजर थी। बिल्कुल यही कह के आए थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर लालू प्रसाद उनकी कुर्सी का तिकड़म भिड़ाते हैं, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कई विधायक हैं, करीब 12 से 15 विधायकों का नाम बताया जाता है। अच्छा। भीतर खाने में चर्चा भी है जिसको लेकर के ये बातें जब मीडिया में आई थी, कई अखबार ने इस बात को छापा था, तो जिसको लेकर के काफी बवाल हुआ था। और ललन सिंह ने उसके एवज में मानहानि का दावा भी किया था कि आप मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। खैर, इस मामला तो अभी चल ही रहा है ये सब। लेकिन अभी भी ये बात शांत नहीं हुई है। अच्छा। कि विधायकों को लालू प्रसाद ने प्रलोभन नहीं दिया था। अच्छा। विधायकों के साथ सेटिंग गेटिंग इंटरनली नहीं हुई थी और यहीं से मामला जो है वो गड़बड़ाना शुरू हो गया। और ये 29 तारीख से पहले की बात है। अच्छा। जब अध्यक्ष ललन सिंह, जब ये पूरी तरह से चल रहा था मामला, उसी बीच का मामला है कि ललन सिंह जो पब्लिक डोमेन में आकर के बोले मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, आपको बता करके इस्तीफा दूंगा क्या। ये सारी बातें चल रही थी। उसी बीच का ये मामला है कि उड़ती उड़ती खबर आई थी और निजी अखबार ने छापा था कि इस तरह की बातें हो रही थी, जिसको ललन सिंह, हालांकि हमने इस बात से इनकार किया था। हमने ये बातें कही थी कि ललन सिंह को अगर यदि मौका मिलता है तो ललन सिंह उप मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और अच्छा। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो किसको देंगे, इस संभावना में उनका नाम हमने रखा जरूर था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ इस पूरे मामले में यदि लालू प्रसाद की संलिप्तता थी तो ये बातें इनपुट के आधार पर नीतीश कुमार को पहुंची होंगी। अच्छा। और वहां से नीतीश कुमार ने अपना जो रास्ता है वो उस मोड़ से अपना रास्ता बदल दिए, पर काट दिए। जो वहां से जो दूसरी कहानी शुरू होती है कि जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आई, उन्होंने सोचा, वैसे ही उन्होंने अपना मास्टर प्लान जो है उनका 1 2 3 4 बना के रखते हैं। अच्छा। भाजपा ए और बी बना के रखती है, नीतीश कुमार सी और डी भी बना के रखते हैं। अच्छा। 4 प्लान पे वो काम करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने वो प्लान क्या बनाई थी और वो डील क्या थी। तो डील तो सीधी नजर आ रही है कि वो डील यही हो सकती है कि भाई मेरी सरकार गिरने वाली है, लालू प्रसाद अपना बेटे को मुख्यमंत्री बना लेंगे, आप क्या कहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास वो आंकड़े हैं जिसमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी से उसको लेने की जरूरत नहीं है, और नीतीश कुमार और भाजपा मिल करके सरकार फिर से बना सकती है। बिल्कुल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डील है। अच्छा। लेकिन एक साथ आने का नीतीश कुमार के इस डील के अलावा कई शर्तें भी हैं। बाबा, ये बातें आखिर किसके साथ हो रही है। बिहार भाजपा के तो कोई नेता के बॉडी लैंग्वेज से ये पता नहीं चल पा रहा है। स्टेटमेंट तो खैर वो लोग देंगे नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से अंदर खाने जब ऑफ द कैमरा भी बात होती है तो बिहार भाजपा के कोई नेता इस पर तैयार नहीं है। तो क्या डायरेक्ट शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो रही है। अच्छा, बिहार भाजपा के नेताओं के पास जाते हैं जी तो आपका माइक का कैमरा रहता है ना आपके साथ। बिल्कुल रहता तो है बाबा, माइक रहता है ना जी। तो आपसे काहे बतियाएंगे। अच्छा। हम माइक कैमरा लेके नहीं जाते, हमसे लोग बतियाते हैं ना। जी बिल्कुल बतियाते हैं बाबा, आपसे तो पूरा खुल के लोग बातें करते हैं। और सिर्फ वही नहीं जी, कई दल के नेता बतियाते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे पास माइक कैमरा नहीं होता है और सब जानते हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी करने नहीं आता, मैं उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से परंगत नहीं हूँ। तो खैर ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन जो आपने शर्तों की बात कही, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ आपकी बात से। 2 तरह की बातें चल रही हैं, एक जो आप कह रहे हैं जी और दूसरा मैं कह रहा हूँ। जी जी बाबा, आप जो कह रहे हैं ये पब्लिक डोमेन में ये दिख रहा है, ये साफ साफ दिखाया जा रहा है, पार्टी कार्यालय में ये दिख रहा है। आप वो बयान सुन रहे हैं जो नेता दे रहे हैं जी, लेकिन जो नेता नहीं दे रहे हैं वो बयान मैं सुन पा रहा हूँ जी। मेरे कान जो है ना थोड़ा सा 10 साल 20 साल पहले से जो बातें चलती आ रही है ना वो सुनने के आदी हो गए हैं। अच्छा। 2022 में जब अगस्त में नीतीश कुमार 9 तारीख को जब पाला बदलते हैं, अच्छा, तो उसी दिन रात में उनकी बातचीत होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ, अमित शाह ने इस बात को कहा भी था कि मैंने नीतीश कुमार जी के साथ से पूछा भी था अगर कोई समस्या है तो आप बता दीजिए। आप एक चीज बताइए, आपके घर में कोई चोरी करने जाएगा
तो आपसे कह के जाएगा कि हम जा रहे हैं चोरी करने। इसमें एक संदर्भ और मेरे जानकारी में, आज भाजपा के बड़े नेता एवं उनके साथ हम बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी पाला बदलने वाले थे, जा रहे थे बदलने के लिए, तब हम लोग को निर्देश मिला कि जल्दी जाइए और पता कीजिए, बातचीत कीजिए। तो गाड़ी पर बैठते बैठते नीतीश कुमार जैसे बैठने जा ही रहे थे वो, तो इन लोगों ने कुछ बात रखा होगा अपना, तो बोले कि अरे ये लोग ऐसा ही बोलता है, ऐसा ही होता है। तो इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को बताया कि सब ठीक ठाक है, और जैसे ही नीतीश कुमार गए पाला बदल गया। अंतिम पल तक मैं इस बात को जानता भी हूँ, मैंने कई बार कहा भी कि नीतीश कुमार का ये हाथ करता तो इसको भी पता नहीं होता है। और लालू प्रसाद जो कल बता रहे थे आपके, सुबह सुबह दौड़े भागे पहुंचे, जी बाबा, तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। बिल्कुल। एक बात जो है वो तेजस्वी यादव ने कही, मैंने उस पर खबर भी किया था जी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारी नियमित मुलाकात है जी, हम सरकार में हैं जी, वो मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास कई विभाग है, तो विभागों को लेकर के उसके संदर्भ में हम बातचीत करने के लिए आते हैं जी। भैया मान लिए कि आप संदर्भ में बात करने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव क्यों गए? लालू प्रसाद कौन है जी, वो कौन सा संदर्भ देखने गए थे? खैर ये सारी बातें साफ नजर आ रही है कि लालू प्रसाद के एक्शन रिएक्शन से नीतीश कुमार को नाराजगी है। अच्छा। और उस नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता तैयार किया है। मैं था कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएं, इससे किसी को इनकार नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को भी इनकार नहीं है। अब तो अमित शाह ने भी इशारों में कह दिया है कि जो भी आना चाहे उसका हम स्वागत करते हैं जी, ठीक बात है। आपने सम्राट चौधरी का बयान सुना होगा कि यदि वो भाजपा का सदस्यता लेते हैं, आप इशारा समझ ही रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बाबा, उन्हें आने से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज बताइए हमको, जो डिलीट करके आया हो जी, उसको आप कहिए कि मैट्रिक में एडमिशन लेना है तो आओ ना मेरे पास जी, तो कभी आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार डिलीट किए हुए हैं। नीतीश कुमार ने कितने राजनीतिज्ञों को पैदा किया है। बिल्कुल बाबा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बैठक का क्या मायने है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बैठक, उसे जो मोड़ दिया जा रहा है जी बाबा, बात वो नहीं है जी, उसे जो मोड़ दिया जा रहा है वो एक अलग मुद्दा है। हमने शुरू में ही बताया आपको कि विधानमंडल की अगर कार्रवाई का तिथि घोषित हो गया है तो इसमें इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? 5 तारीख बीती नहीं गया है और अभी आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा है 22 तारीख को आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो सब छोड़ छाड़ करके पटना में बैठक कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिएगा जी बाबा कि 72 घंटा, मैंने कहा है कि 72 घंटा बिहार की राजनीति पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी भी आप कह रहे हैं बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी खबर, 72 घंटे बिहार की राजनीति। मैंने पहले भी कहा है कि 72 घंटा बिहार की राजनीति पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अच्छा। और ये 72 घंटा 24 तारीख को पूरा होता है। अच्छा, 24 को पूरा होता है। 24 तारीख को पूरा होता है, जब नीतीश कुमार पटना के वेटनरी ग्राउंड से जी, जब याद करेंगे कर्पूरी ठाकुर को, तो याद करते करते किधर उनका गाड़ी घूमेगा कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। सुनने में तो आता है कि नीतीश कुमार जाते कहीं और है, चले कहीं और जाते हैं। आजकल कई अपने मंत्रियों के यहाँ भी चले जाते हैं, जब तक वो देखने जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर में कोई सेटिंग तो नहीं ना हो रहा है। नीतीश कुमार बहुत ही इस मामले में पारंगत आदमी है। और जो शर्तें लागू की मैं बात कर रहा था उसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि यदि अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई समझौता होता है तो वो समझौते की शर्तें पहले वाली नहीं होगी और नीतीश कुमार उसको डोमिनेट नहीं करेंगे जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बना करके रखा है उनके आने का रास्ता और उसके लिए उनके लिए जो मैंने खोज के रखा है उसमें एनडीए के संयोजक या अध्यक्ष का पद उनको दिया जा सकता है। जी जी, ये तो बताया था, मैंने आप खबरों में ये बताया था। अब इसके अलावे जो 40 सीटें हैं, उस 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपने पास 23 से 24 सीट रखेगी। अच्छा। बाकी जो 16-17 सीटें नीतीश कुमार की पहले जून 2019 में थी, उन्हीं सीटों में से उनको बांटना पड़ेगा अपने सहयोगी दलों को, जो लोग उनसे छट करके आए हैं। जैसे आप 2020 में देखे हुए हैं कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपने पाले से दिया था, उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले से देना पड़ेगा, हो सकता है कि मुकेश सहनी आया तो उनको भी देना पड़ेगा। तो इसी 16-17 सीटों में से इनको बांटना भी पड़ेगा। अच्छा। 2 सीटें नीतीश कुमार को राज्यसभा की मिल सकती है। अच्छा। एक जो बातें भीतर खाने में चल रही मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावे 2024 ही नहीं 2025 के लिए भी फॉर्मूला यही तय होगा जी, जिसमें 243 सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें 2020 की तरह ही 121 और 122 का बंटवारा होगा जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का सीट जो है वो चिराग पासवान को देगी
और बाकी के जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सभी लोगों को अपने हिस्से का सीट नीतीश कुमार को देना होगा। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ड्राफ्ट करके नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया है। इसके अलावे अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात जो है, मेन बात, ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि नहीं, हम आपको कुर्सी नहीं दे सकते हैं और हम आपको लंबा इंतजार करने नहीं देंगे। अच्छा। नीतीश कुमार यहां तक बात मान गए हैं, या अब तक मैंने इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार इस शर्त पर तैयार हो गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। अच्छा, 24 तक बने रहेंगे। 24 तक बने रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो ये सारा एग्रीमेंट है और फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं उसी शर्तों में लागू है जो हम लगातार बता रहे हैं। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसके अलावे और कौन कौन सी बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें जो हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक पटरी पर आ सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों पटना में तो साथ में दही चूड़ा खाए ही थे, रात में घर में जाकर के। इसके अलावे कई लोग और मिल रहे हैं। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगा वीडियो एडिटर को लगा दें। तस्वीरें कई पार्टी के लोग वहां मुलाकात कर रहे हैं। एक तो मेरी जानकारी में कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के पृथ्वी माली जी, नहीं, विद्यापति चंद्रवंशी जी, और भारतीय जन परिवार पार्टी के पृथ्वी माली, इसके अलावे भी और कई लोग भीतर ही भीतर इंटरनली मिल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास जो आई हैं, उनमें से एक तस्वीर तो आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान वाली आई है, और दूसरी तस्वीर जो है वो पृथ्वी माली वाली आई है। इसका मतलब है कि ये लोग भी अब उस पूरे मतलब स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो शर्तें लागू है उन शर्तों में कितना हद तक दोनों एक जगह एक पटरी पर आते हैं। बाबा, इस बीच मांझी जी का भी एक ट्वीट आता है, वो भी लिखते हैं कि हमने भी अपने विधायकों को कह दिया है कि पटना में ही रहना है। जब राम जी जा रहे थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो कैसे पार पाया जाए उसके लिए सेतु बनाना था जी। तो एक तो सेतु बनाने के पहले कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था जी। तो राम जी ने कहा कि भाई, लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या इंतजार कर रहे हैं दीनहीन की तरह, आपके पास ताकत है क्या, सुखा दीजिए ना मार के बांध। कहे कि चलो ऐसा ही करेंगे, थोड़ा वेट करो ना। जैसे ही वो तीर का संधान करने लगे तो समुद्र आए और आकर के हाथ को जोड़कर खड़ा हो गया कि हम मूढ़ मगज, हमको नहीं समझ में आता है जी। आप पार करना चाहते हैं तो लीजिए ना, नल नील आपके पास है, इनको बोलिए। नल नील जब पत्थर फेंकने लगे छू छू करके, उसमें श्री राम लिख करके, तो गिलहरी है वो उसमें काम कर रही है। वो भी जाती थी, अब पानी में अपने आप को भिगाती थी और रेत में लोट करके फिर आकर के अपना बॉडी झाड़ देती थी, मतलब शरीर झाड़ देती थी। तो राम जी ने देखा, कहा कि अरे ये भी तो है। तो उसी तरह से जब देख रहे हैं कि यहाँ माहौल बनते आ रहा है, हम भी अपना कुछ भूमिका निभा दें। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी इसके मास्टर माने जाते हैं। अब उन्होंने कहा भी था कि एक तो नीतीश कुमार से वो बहुत कुछ सीखे हैं, कैसे पलटी मारा जाता है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि अब तो रामविलास पासवान जी रहे नहीं, तो मौसम वैज्ञानिक हमसे बड़ा कौन होगा। तो ये सारी बातें हैं, और हो सकता है कि जो हम बताए हैं उसमें सारा जो रणनीति है ना, वो उसी के तरह चल रहा है। बाबा, एक शंका मुझे और बताइए। देखिए दर्शकों, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन देखिए दिन भर हम लोग फील्ड में रहते हैं, चर्चाएं चलती हैं, नेताओं से मिलते हैं, तरह तरह के बयान, हम लोग भी बाबा कंफ्यूज रहते हैं, और आपसे ही वो हम लोग कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरा भी एक छोटा कंफ्यूजन है। चर्चाएं बाबा यह भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार अभी कुछ ना करें, चुनाव हो जाए, चुनाव जो है वो वर्तमान जो गठबंधन है उसके साथ लड़े, और लड़ने के बाद जब वहां पर संसद में जब मोदी जी को जरूरत हो सांसदों की, तब पाला बदल लें। इस परिस्थिति में ऐसा क्या हो सकता है? इसका 3 जवाब है जी। आप जब लड़की की शादी करने के लिए घर से निकलते हैं जी, लड़का सेलेक्ट हो गया जी, पसंद आ गया, तिलक दहेज भी सब फाइनल हो गया जी, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप छेकते हैं उसको। छेक लेते हैं ना? बिल्कुल छेक लेते हैं। पहले छेकते हैं कि भाई आपकी सारी शर्तें मंजूर है जी, ये लीजिए दान द्रव्य जी, और एगो जनेऊ दे करके आप उसको वर्ण कर लेते हैं, छेक लेते हैं। अब उसके बाद दूसरा वहां पहुंचना शुरू कर दिया, तीसरा पहुंचना शुरू कर दिया, आपसे ज्यादा पैसा देना शुरू कर दे, तो आप क्या कीजिएगा? शादी का डेट कहिएगा कि 6 साल के बाद हम करेंगे? बिल्कुल नहीं। पहला ये
पहला जो कि छेका शादी आप छेकिएगा तो जितना जल्दी उतना जल्दी चाहिए कि ये निपट जाए मामला, उतना ही ज्यादा होगा। तिलक का भी टाइम रखा जाता है, एक दिन तिलक बढ़िया दोनों कर लिया जाएगा, माने जितना जल्दी ये मामला सट जाए। क्योंकि लड़का बढ़िया है जी। अच्छा, लड़का बढ़िया है? नहीं, बिल्कुल, लड़का बढ़िया है तो और तेजी आदमी करता है, कर्जा ऋण काट करके भी कुछ करता है। जैसे आप देखिएगा कर्जा ऋण के लिए जीतन राम मांझी तैयार हो गए हैं, वही कर्जा ऋण देने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल। दूसरा आपने जो कहा कि चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में यदि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन की तरफ रहते हैं तो सबसे ज्यादा उस INDIA गठबंधन में व्यक्ति होगा अविश्वसनीय कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार होंगे। क्या नीतीश कुमार को वो यादव समाज वोट करेगा? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए INDIA गठबंधन में एक दिन भी टिके रहने का मुझे नहीं लगता है कि टिक करके वो अपने सर्वाइव कर पाएंगे और अपने पार्टी को कहीं ना कहीं वो हर घाटा ही दे रहे हैं जी। दूसरा ये हो गया। और तीसरा, नीतीश कुमार के पास इतना सीट आएगा क्या? अच्छा, उस गठबंधन में रहते हुए जो कि जा करके नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करेंगे। जब 2017 में उनके पास 16 सीट आया तब तो वो सपोर्ट नहीं कर पाए, छोड़ करके बाहर भाग गए। तो आगे कैसे सपोर्ट करेंगे? और इस गठबंधन में रहते हुए INDIA गठबंधन में अगर हो सकता है तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी 2020 में उनके साथ छल किया था कि नहीं किया था, लेकिन 2024 में लालू प्रसाद नीतीश कुमार शून्य पर आउट हो, इसका हर वो काम करेंगे, 2019 का बदला लेंगे। चलिए, तो देखिए बाबा ने बड़ी बात बताई है। बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे का क्या कुछ खेल हो रहा है, सारा कुछ आपको फारे फार करके बता दिया है। देखिए, दिन भर जो चर्चाओं का दौर चलता है, लगातार जो नेता बयानबाजियां करते हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल रची जाती है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। और वही जो कुछ हो रहा है उसको बाबा अपने अनुभवों के आधार पर निचोड़ कर लाते हैं और खेल समझिए में आप सभी लोगों को समझाते हैं। खेल समझिए में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लगातार खेल समझियों को प्यार दे रहे हैं। आपसे आग्रह है कि अपने जो प्रश्न हैं, सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।